डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, पितृ संबंधी समस्याएं, तांत्रिक द्वारा की गई मलिन क्रियाएं आदि का उपचार करना है और किसी भी समुदाय, धर्म, जाति, लिंग, भाषाई समूह और धार्मिक या नैतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य भगवती का आशीर्वाद आप सब तक पहुंचाना है। तुम्हारे गांव में 2 मकान आज चिपके हुए हैं क्या? हाँ, पुराने के नहीं, पुराने हाँ चिपके हुए हैं ना? हाँ। इधर जमीन में ले रखी है ना, जमीन नहीं आनी, जमीन तो रुड़की में है अभी। रुड़की में है ना? हाँ, और उधर ही घर की तरफ नगरा से है। जहाँ जमीन ले रखी है तो ऐसे में 3 मकान लाइन पे हैं, ऐसे में ऐसे में ऐसे में, अब फिर थोड़ा दूरी में एक है। हाँ है, ऐसा ही है ना? कब ली थी जमीन? 2011 में। 2011 में। 10-11 तो बन नहीं पा रहा मकान बनाने का? वहाँ पर कहाँ हो रहा, तो वहाँ पर हो ही नहीं रहा। वहाँ चाह रहे हो बनाना कि किसी और जगह बनाना चाह रहे अभी हो? फिलहाल तो मन नहीं होगा कि मुझे मतलब बाणों छो नहीं बाणों के लिए घर हटाए वो अभी से ना नगरा से मोही से जमीन। अच्छा। हाँ, वो अभी जमीन है तब मतलब वो ही नहीं हो विचार कुछ हो ही नहीं कि मतलब वो मतलब आगे का नहीं हो पा रहा है तुम्हारा ना? हाँ, प्लान नहीं बन पा रहा है। हाँ ना, ये बच्चे भी हैं तब। बच्चे कितने हैं आपको? 3, एक लड़की शादी हो गई, दूसरी ये है, एक लड़का है। देखो इनका भी लड़का सबसे छोटा? लड़का सबसे छोटा। हाँ, तुम्हारे स्थान पे जो तुम दादा परदादा अगर तुमको पता हो तो भूमियाल को कोई भेंट वगैरह जाती थी तुम्हारी ससुराल में? हाँ, भूमियाल को पता नहीं, उन्होंने कभी ना दी देवता पूजे ना कुछ। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारा खड़ा हो रहा है भूमियाल। हाँ, ठीक है ना? भूमियाल खड़ा हो रहा है तुम्हारा। हाँ, वो तो पहले तो देवी थी ना, तो पूरा पट्टी की थी ना, पूरी पट्टी की है। तुम पहले भूमियाल का बताओ। भूमियाल का तुम्हारे सास ससुर पूछा तुमने कभी? भूमियाल मतलब गोरी भैरव बोलते थे। भूमियाल का होता है जो मतलब पूरे एक क्षेत्र का होता है, क्षेत्रपाल बोलते हैं जिसको। मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारा क्षेत्रपाल आ रहा है अभी आगे। छह नीचे देवता तुम अपन भीतर कोई छे। हाँ, वो तो गोरे भैरव से भीतर। अरे आंटी, वो तो तुम्हारे इष्ट देवता कुल देवता हो गए। हाँ। क्षेत्रपाल देवता कौन है तुम्हारा? ये क्षेत्रपाल समझते हो? क्षेत्रपाल जैसे इधर का कालू सिद्ध हो गया, लक्ष्मण सिद्ध हो गया, हाँ। इनको हम लोग क्षेत्रपाल बोलते हैं। क्षेत्र वो रहते हैं, विभाजित रहते हैं देवी। वो क्षेत्रपाल है ना तुम्हारी? हाँ, बस फिर हाँ, तो अच्छा क्षेत्रपाल हो गई वो। हाँ, इसका देते थे तुम लोग कुछ? हाँ, जाते हैं मंदिर में, जैसे आना जाना हो गया ना घर, वैसे आना जाना हो गया। 30 त्योहारों में जाते हो? हाँ, मंदिर। कब से नहीं गए? अभी तो गए थे, अभी गाड़ी दिया था कुछ? हाँ, भेंट वगैरह चढ़ाई थी? हाँ। कुछ बंधन बुंदन तो नहीं किया था वहाँ पे? बंधन नहीं। कुछ मांगा था ऐसा? कुछ मांगा तो नहीं। ये तुम्हारी पहले क्षेत्रपाल आ रहा है आगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन कम लगता है? हाँ, बिल्कुल कम क्या, बिल्कुल ही कम। कोशिश तो बहुत बार। तेरे इधर सर में भारी बंदी रहता है बहुत ज्यादा। हाँ। ये पित्त विकार किसको हुआ था तुम्हारे परिवार में? पित्त विकार किसको हुआ था परिवार में? पित्त समझते हो? पेट में कड़वा कड़वा सा पानी निकलता है, ऐसा उल्टी का सा मन होता है, किसका हुआ था? ऐसे खट्टी सी डकार सी आना। ये कंचर है, उल्टी होता है नहीं होता ऐसे? हाँ या ना? तुम कंफ्यूज हो गए। खराब होता है, मन उल्टी सा होता है। हाँ, हाँ, हम लोग पित्त विकार बोलते हैं। यू ही करनी। हाँ, गुरु भी है तुम्हारा? गुरु, हाँ, है ना? हाँ। इष्ट देवता कुल देवता है? हाँ, इष्ट देवता है। इष्ट देवता है ना? बाहर से आया था? बाहर से
ना वो तो अपने ही है घर के। तो कुल देवता हो गया। हाँ। अच्छा, तुम्हारे बाहर का देवता कौन सा पूज रखा तुमने घर पे? बाहर का तो पहले मतलब सासू के वहाँ का पूजा था ना, उन्हीं के घर में। बाहर का पूजा था ना? हाँ, उन्हीं के मायके जाके पूजा था। हाँ। हाँ। अपने इधर उन्होंने ससुराल में तो अपना कुछ नहीं दिया था ना, उसका? ससुराल में नहीं दिया हमने उनको कभी नहीं। उन्होंने बोला भी नहीं था कि हमारे यहाँ आना, मतलब मना वो। हाँ। तो वही जाके किया हमने। देवी देवता तुमने पता नहीं कितने सालों से नहीं पूजे। हाँ, वो वही तो कह रही हूँ, हमें खुद मालूम नहीं। तुम्हें तो ढंग से भी नहीं पता कि कौन कौन से हैं, क्या क्या कैसे हमें कैसे पता ही करते नहीं, हैं हमें खुद इतने बूढ़े हो गए, हमें खुद मालूम गलत नहीं। बात है ना। अब देखो आंटी, इतना समय हो जाता है तो देवी देवता फिर छल करने लगते हैं ना। हाँ, क्यों? लंबा समय से नहीं पूजे जाते क्योंकि भूख हम लोगों को भी भूख लगती भूख है, लगती है। हाँ। उन लोगों को भी भूख लगती है हाँ। ना। उनका तो ये है कि डेली का नहीं है, उनका ऐसा है कि हमको 3 साल 4 साल में 5 साल में ऐसे ऐसे दे दो, हाँ। फिर अपना सही चलेंगे। पर इन लोगों का निर्धारित समय में देना होता है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। अभी तुम्हारे कुल के भगवती तो इतनी नहीं चल रही जितने तुम्हारे कुल के देवता चल रहे हैं उसमें। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तुम्हारे कुल के देवी देवता चल रहे हैं, इसलिए बच्चों का भी मन विचलित रहता है तुम्हारे। हाँ। ठीक है ना। किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, कुछ चीज़ करने के लिए जाएंगे तो 100 बार सोचेंगे बच्चे। हाँ। ठीक है ना। तो तुम्हारे घर में ये चल रहा है देवी देवताओं का। हाँ। ठीक है ना। देवी देवताओं का चल रहा है तुम्हारा ये। वो तो परिवार ही थी बड़ो, कोई नहीं पूजन था, हम भी साइड तो हो सारे गए। तो दुखी हैं, फिर सारे तो हाँ। दुखी हैं। सुखी कौन है तुम्हारे कुटुंब में? हाँ। कोई सुखी नहीं है। हाँ। ऐसा है बयाल तुम्हारे कुटुंब में हर हर एक भाई पे चल रही है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ नुकसान हो गया, हाँ। ऐसा भी हो रहा है। ठीक है ना। तो तुम लोग अपना वो बातचीत करके इनको पूजो, पहले इनका उठाना गाड़ो सारे के सारे मिलके। उठाने में तुमको फर्क लग जाएगा। देखो, उठाना गाड़ना आता है ना। हाँ। उठाना गाड़ना है इनका। उसके बाद फिर करार करो और इनको पूजो। इनको नहीं पूजोगे तो ऐसे ही चलेगा। देव दोष जो होता है, देव दोष कोई नहीं काट सकता सिवा मन की के जिनका होता है। देव दोष काटना है तुमको तो तुमको खुद प्रयत्न करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? तुम्हारा अभी ये आ रहा है और तुम्हारा क्षेत्रपाल का है। क्षेत्रपाल का जब सब कुछ सही हो जाएगा तो क्षेत्रपाल की उसमें पूरा जो चढ़ावा चढ़ता है तुम्हारी भगवती को, जो क्षेत्रपाल है तुम्हारी, पूरा श्रृंगार वगैरह भी चढ़ता होगा उसको, तो पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाना। ठीक है ना। जब तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि वो भी आई थी थाल में, उसको भी चढ़ाना। कभी चढ़ाया पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाया क्षेत्रपाल को? नहीं, 16 श्रृंगार नहीं चढ़ाया। 16 श्रृंगार भी चढ़ता है क्षेत्रपाल को। जब तुम्हारे घर में किसी की शादी हो रही है या कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो तुम, तो पूरा 16 श्रृंगार जाता है। तुम्हारी तो भगवती है क्षेत्रपाल, तो उसको पूरा 16 श्रृंगार जाता है। ठीक है। तो ये करना है तुम्हें। 16 श्रृंगार में सब कुछ, साड़ी अलग आ गई, चुन्नी अलग आ गई। ठीक है ना। ये सब कुछ अलग अलग, चूड़ी का डब्बा अलग, बिंदी का पूरा सेट अलग। ऐसे नहीं कि जो हम इतने से मिलाते हैं वो नहीं, पूरा ये करना है। ये करोगे तो सुखी रहोगे। अब यहाँ जाके ये चीजें भूल जाओगे तुम यहाँ से जाके, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ना वो भी चढ़ाएंगे करेंगे, पर अब नहीं, आप अपने आप भी ऐसी तबीयत रहती है। हाँ, तो बच्चे ही ऐसे ही बस सब। बस वो कोई नहीं, मैं मोती वगैरह दूंगा, बच्चे वगैरह स्थिर हो जाएंगे तुम्हारे। जो भी तबीयत वगैरह खराब रहती है वो तुमको फर्क लग जाएगा। ठीक है। पर करोगे इनका तो पूर्ण शांति मिलेगी। ठीक है ना। ये दो मोती परिवार में जितने हैं सुबह खाली पेट खाना है। ठीक है, पानी के साथ। इससे आंतरिक शुद्धि होगी, आंतरिक शांति मिलेगी बच्चों को भी। ठीक है ना। खाली साबुत ही डालना है पेट में। हैं? साबुत, दो भी साबुन डालना है। साबुत। ठीक है।